वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन का पार्ट फर्स्ट देखा था। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे। और नेगेटिव इम्पैक्ट के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के इम्पैक्ट कैटेगराइज होते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है। तो इनको हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में या नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। तो कुछ यहाँ पे सेवरल टर्म्स होते हैं या सेवरल इम्पैक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, एयर पॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग एक टर्म भी लिख लेते हैं, कौन सा, एयर पॉल्यूशन भी यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में कि बेसिकली डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो जो खड़े पेड़ हैं या फॉरेस्ट हैं उसको कट डाउन करना या उसको साफ करना ही हमारा डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और इस लैंड को हम लोग बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब इससे कुछ सेवरल इम्पैक्ट पड़ेंगे, जैसे बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाएगी और जो हैबिट है वो लॉस हो जाएगा। और डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे कल्चर्स हो रहे हैं, जैसे टाइगर है या डिफरेंट टाइप के और एनिमल्स हैं, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। और अगला पॉइंट है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी जनरेट हो जाएगी, जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होना चालू हो जाएगा। और जो पूरी ओवरऑल साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल है या और कार्बन साइकिल है, वो भी क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। जिससे इस वाले एरिया में जहाँ पे हम लोगों ने पेड़ कट डाउन किया है वहाँ पे इन्वायरमेंट का इशू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल एक रिपोर्ट है कि कितने हेक्टेयर में ईयरली पेड़ काटे जाते हैं। तो लगभग यहाँ पे 1,15,42,169.86 हेक्टेयर में पेड़ कट डाउन होते हैं। तो ये बहुत ही हमारे पास बिग अमाउंट है, जिसके कारण हमारा जो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, जिससे कि जो ध्रुवों पे बर्फ़ इकट्ठा है या अंटार्कटिका पे बर्फ़ इकट्ठा है, वो यहाँ पे मेल्ट डाउन हो रही है और सी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगला, वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, तो हम जब इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी या सीवेज का पानी बिना ट्रीटमेंट किए हुए नदी या नाले में छोड़ देते हैं, तो इसी की वजह से हमारा क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। अब इससे मैं क्या क्या नुकसान है, तो वाटर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ओवरऑल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसमें जो क्रीचर्स हैं या डिफरेंट टाइप की मछलियाँ हैं या स्नैक्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे जो डेथ रेट का रेशियो है, तो 14,000 पीपल डेली मरते हैं किससे, वाटर के पॉल्यूशन से। और ये एक मोस्ट लीडिंग डेथ रेट है वर्ल्ड वाइड का। अब हम लोग अगली अगली बात करेंगे लैंड पॉल्यूशन की, कि बेसिकली लैंड पॉल्यूशन क्या होता है। तो लैंड पॉल्यूशन का मतलब, जैसे हमारे पास अर्थ है उसका सरफेस या उसकी जो सॉइल है उसको ख़राब करना या उसको डैमेज करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, लैंड पॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे हम लोग बात करें प्लास्टिक कचरे से या अदर लैंडफिल से ही, हम लोग क्या करते हैं, एक एरिया बना लेते हैं और वहाँ पे जितना सारा कचरा होता है हम लोग क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं। उसको हम लोग लैंडफिल साइट भी बोलते हैं। और ये हमारे इंडिया में काफ़ी जगह हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कलकत्ता। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ की ओवरऑल सरफेस जो है, ये सॉइल है, वो ख़राब हो जाती है और आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे रहने वाले लोगों में कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं।
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो लैंड पॉल्यूशन है उसको दूर करने के लिए हम लोग कौन कौन से बेसिक बेसिक स्टेप फॉलो अप कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, इसको हम लोग क्या करें, रिसाइकल करें। पहले उसको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड करें, जैसे पेट में पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन एंड एसडीपी एंड एलडीपी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, उसकी रिसाइकलिंग करें। दूसरा टर्म है हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि अगर हम उनको फेंक देंगे तो उसके बाद वो दोबारा से डिग्रेडेट होकर पृथ्वी पर मिल जाएंगे और फिर से वही सॉइल बना लेंगे, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोगों का अगला है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन हम लोगों का बेसिकली किस वजह से होता है, तो जो इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं है या गाड़ियों से निकला हुआ धुआं है, इनके कारण हमारा बेसिकली एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं होता है, उसको विदाउट ट्रीटमेंट वजह से पूरा कार्बन एयर में जाता है और एयर को पॉल्यूट कर देता है। यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स या दोनों चीज़ें उत्तरदायी हैं। एक ह्यूमन जो है वो भी उत्तरदायी है, और जो नेचर है वो भी इसके लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल है। और जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो बेसिकली दो टाइप में कैटेगराइज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में। और जो एयर पॉल्यूशन से डब्ल्यूएचओ का डेटा है 2012 का, उसमें एवं 70 लाख लोग इससे से मरे हैं या उनकी डेथ हुई है। अब अगला हम लोगों का क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो ये एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वेदर का, और ये हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब काफ़ी समय बीतने के बाद इसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। जैसे प्रकृति का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, तो हो सकता है ये हजारों या लाखों साल बाद अफेक्ट करे। और इसके कुछ डिफरेंट कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये चेंज होता है। जैसे कि कुछ बायोटिक प्रोसेस हो सकते हैं, सोलर रेडिएशन एक कारण हो सकता है जिससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या वोल्केनिक या ज्वालामुखी का फटना, वोल्केनिक एरप्शन। और इसमें जो मोस्टली इन्वॉल्वमेंट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट है, कि अपने फ़ायदे के लिए डिफरेंट टाइप की इन्वायरमेंट को नष्ट करना, जिसके कारण हमारा क्लाइमेट का चेंज होना स्वाभाविक है। अब हम लोग इसके आगे एक डायग्राम देखेंगे जिसमें इन्वायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट या डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन किस तरीके से हो रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे हमारा वही कंस्ट्रक्शन साइट के रूप में डेवलप हो जा रही है। इसी के बाद हम लोग अगले साइड में देखें तो इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। इंडस्ट्रियल जोन से जो खराब वाटर निकल रहा है या पॉल्यूटेंट वाटर, वो नदियों में जाके मिल जा रहा है। और यहीं पे एक हॉस्पिटल का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसके बगल में हम लोगों ने सिटी बना रखी है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे फार्म हाउस है। फार्म हाउस के बाद यहाँ पे लास्ट में जो नीचे है वो हमारा क्या है, फॉरेस्ट है, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्रीचर्स जैसे शेर है या और वन्य जीव यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट का पूरा सर्कल है। कि इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसी के आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।